नमस्कार, मैं हूं रूपसेन मरानी, महाराष्ट्र जनसत्ता में सहज स्वागत करता हूं। आज देखिए यहाँ पे मेट का जो एग्जीबिशन नेस्को सेंटर में है, तो एएसएम के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइंटिफिक मटेरियल और इंजीनियरिंग बनाने का एक संस्था है और इनके प्रदीप गोयल सर है और उनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो उनके संस्था के बारे में, एएसएम के बारे में और के फंक्शन के बारे में ढेर सारी बात कर। सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में सहज स्वागत का प्रदीप गोयल सर। ये जो एएसएम के आपके जो उसके बारे में बताइए। आप पहले प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, और उसके संस्था के बारे में थोड़ा बताइए। एएसएम इंटरनेशनल एक संस्था है जो मटेरियल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज़ जो मटेरियल से नए नए आविष्कार करते हैं या उस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके प्रोफेशनल्स की संस्था है। विश्व की 110 वर्ष पुरानी संस्था है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारत से पहला अध्यक्ष हूँ। इस संस्था का हर साल, हर दूसरे साल हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं जिसमें बड़ी कंपनियाँ जो नए आविष्कार कर रही हैं, नए मटेरियल्स डेवलप कर रही हैं, जो रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो उनकी एग्जीबिशन होती है, वहाँ वो अपने पदार्थ दिखाते हैं और टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अब की बार करीब 95 पेपर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों ने नए नए जो आविष्कार किए हैं उसके बारे में वो दर्शाते हैं। तो बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है। 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ आए हैं, 1000 के करीब डेलीगेट्स आए हैं जो इसको कार्यक्रम को देखने आए हैं और अनेक हज़ारों विजिटर्स आए हैं इसको देखने के लिए। तो इससे पता चलता है कि जो मटेरियल साइंस है इसमें बहुत इंटरेस्ट अभी जागा है लोगों का। और जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे, डिफेंस, अल्टरनेट एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, इनमें नए आविष्कारों की बहुत आवश्यकता है। डिफेंस में नए मटेरियल्स चाहिए, जो अल्टरनेट एनर्जी को स्टोरेज के लिए नए मटेरियल्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट के अंदर लाइट वेट मटेरियल्स चाहिए जिससे कि लाइट हो जाए सारी हमारे व्हीकल्स। वंदे भारत में आपने देखा होगा नए नए मटेरियल्स का उपयोग किया गया है। तो ये सारा मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल है और इस संस्था के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है जो मटेरियल साइंस के बारे में जानकारी देता है। अब की बार एक और हमने प्रयास किया था कि जो मेडिकल डिवाइस बनाते हैं भारत में, उनमें भी नए नए मटेरियल्स का उपयोग होता है। तो अब की बार वो मेडिकल डिवाइस बनाने वाले भी बहुत यहाँ पर आए हैं और उनको भी अपेक्षा है कि ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो मेडिकल डिवाइस के मटेरियल्स के लिए नए नए आविष्कार करेगी और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस सेंटर बन जाएगा। जी, और मैं हम लोगों ने स्टॉल में विजिट किया, कुछ पावर का कंट्रोलिंग का है और साइंटिफिकली कुछ डिवाइस कंट्रोलिंग का, पावर का कंट्रोलिंग का, ये जो नए नए तरीका आपकी हीट एंड मीट एंड हीट का जो अपनी एग्जीबिशन है, तो ये इंडिया में क्या इंडिया में जो हो, ये जो किस तरह यूज़ होएगा और ज़्यादा, और क्या एक ग्रोथ है सर इसमें से? हीट ट्रीटमेंट जो एरिया है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग एरिया है। जो भी मेटल्स बनते हैं उनको हीट ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को बदला जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं जो बता रही हैं कि कैसे हीट ट्रीटमेंट नए तरीके से उन्होंने आविष्कार किए हैं। उनके लिए फिर जो जो मटेरियल्स देते हैं, सप्लाईज देते हैं, वो लोग भी आए हैं यहाँ पर बताने के लिए। तो नए जितने भी आविष्कार होंगे उसमें हीट ट्रीटमेंट एक आवश्यक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आए। जी, आप एक जो एएसएम का संस्था है, साइंटिफिक मटेरियल का संस्था है, आने वाले इंजीनियर को क्या और क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले अपकमिंग युवक लोगों को? युवकों को अभी तक मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। आज जो इंजीनियर बनने जाता है उसका पहला चॉइस होता है मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊँ, मैं आईटी में जाऊँ कर, पर उसने मटेरियल साइंस की तरफ देखा नहीं है। मैं खुद मटेरियल साइंटिस्ट हूँ। तो मटेरियल्स के अंदर इतने आविष्कार हो रहे हैं, इतनी नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि उसमें स्टार्टअप्स करना, उसके अंदर नए प्रोसेसेस डेवलप करना, इसमें इतना स्कोप है आज की तारीख में कि मटेरियल साइंस की तरफ युवकों को आने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा स्कोप इस इंडस्ट्री के अंदर है। जी, और लास्ट क्वेश्चन, कि जो मीट एंड हीट जो नेस्को में एग्जीबिशन आपका हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर एग्जीबिटर के बारे में और इवेंट के बारे में? मैं एग्जीबिटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने हमारे स्पॉन्सरर्स हैं, हमारे मेन स्पॉन्सरर JSW स्टील है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। रिलायंस, महिंद्रा, बड़ी बड़ी कंपनियों, हिंडाल्को, DRDO से लोग आए हैं, CSIR से लोग आए हैं, रेलवे से लोग आए हैं,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग आए हैं, इन सब ने इसको सपोर्ट किया। इसके लिए हम आभारी हैं संस्था की तरफ से, और आगे ये कार्य चलता रहे और नए आविष्कार इस देश में होते रहें ताकि हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो जाएं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में हम डेवलप्ड नेशन हो जाएं, ये उसकी तरफ बढ़ने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ओके सर, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ प्रदीप गोयल थे, एएसएम के प्रेसिडेंट, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने काफ़ी सारे जो साइंटिफिक मटेरियल है और इंजीनियरिंग के बारे में और अपकमिंग जो युवा हो वो जो स्कोप है उसके बारे में बताया। सर, महाराष्ट्र जनसत्ता में कमेंट देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमें मिलने के। धन्यवाद। मैं हूँ रूपसेन मराणी, महाराष्ट्र जनसत्ता, नेस्को सेंटर, मीट एंड हिट, मुंबई।